सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैराग। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का पूज शिखर पर तेरा डेरा, पूज पिता साथी तेरा। पूज शिखर पर तेरा डेरा, पूज पिता साथी तेरा। जो भी चला संग संग हो तेरे, ऊंची मंजिल पहुंचा। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैराग। हद से तूने नाता तोड़ा, बेहद से हमको जोड़ा। हद से तूने नाता तोड़ा, बेहद से हमको जोड़ा। खून की राहें तूने वतन की, सबको फरिश्ता बनाकर छोड़ा। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैराग। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए। चलो बाबू, यार अपने आप को देखें। कौन सी आत्मा हूं? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाली, बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा से विश्व को परिवर्तन करने वाली मैं आत्मा। सामने समर्थ से भी समर्थता को अनुभव करें। हमें ऐसा बनाने वाला, सुखों की खान का अनुभव कराने वाला मेरा बाबा
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी क्या है? ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या सेवा के वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ, है ना? और विश्व परिवर्तक बनो। और विश्व परिवर्तक बनो। तो सारा आज की मुरली का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य कहेंगे? ब्रह्मा बाप दाता बनना है, दाता बनना है। ब्रह्मा बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप समान क्या बनना है? त्याग और तपस्या बनना क्या? विश्व परिवर्तक। विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा से हम प्रेरणा लेंगे और फिर विश्व में हर आत्मा के सहयोगी बनेंगे। आज बाबा ने क्या बोला? तुम कौन हो? इष्ट देव, इष्ट देवी। जो भी भक्त लोग हैं, जो भी आत्माएं दुखी हैं, वो तुम्हें पुकार रही हैं। तो सिर्फ सुनो नहीं, क्या करना है? हेल्प करनी है, सेवा करनी है। हाँ, उन पर रहम करो। और हमारी भाषा में रहम क्या है? किसको? रहम इज नॉट पिटी, जो हम अभी तक सोचते आए, समझते आए। जी। तो रहम इज जिसको जो कुछ चाहिए हम उसको परख कर फिर उसको हेल्प कर प्रदान करें। बिल्कुल। तो अब हमें तो सुनाई देता है, दुख की आवाजें पूरे विश्व में सुनाई दे रही हैं, है ना? सुनते हैं ना, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया, कहीं पे रायट हो गए, कहीं पे किसी का कहीं आग लग गई। सोलन में सुना था ना, आग लगी थी। हाँ, और कितनी बातें हम सुनते आते हैं, कितना कुछ हो रहा है। तो हमें उस टाइम पे बाबा ने बोला रिस्पॉन्स करो, सिर्फ सुनो नहीं। क्या रिस्पॉन्स करना है? हमको शुभ भावना भेजनी है। साइलेंस होकर शुभकामना, शुभ भावना। कैसे? आपको न्यूज मिलती है तो क्या करते हो पहले? मनसा सेवा। उस समय इमीडिएटली मेरे अंदर का संकल्प क्या होना चाहिए? बाबा को बुलाया, बाबा वहां लाइट भेज रहा है, जिस आत्मा को जो जरूरत है वो मिल जाए। मेरा संकल्प ये होना चाहिए, मैं फिजिकली कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, संकल्प मेरा ये होना चाहिए कि मैं उनकी सहयोगी बन जाऊं कैसे भी, है ना? आपको वो अपना ट्रेन का इंसिडेंट सुनाया था ना, एक बच्ची गिर गई तो मेरे मुंह से निकला, अब इसका क्या होगा? तो वहां जो सिस्टर बैठी थी बोलते, वो दो ना शुभ भावना, करो ना सेवा। सिर्फ बैठ के आपने भाई अमृत वेले बैठ गए तब सेवा की, शाम को की या जब भी बैठे की, मतलब ये नहीं है। जब दिखा तब किया, जब सुना तब किया। ठीक है ना? हम कहते हैं, जैसे दुनिया में क्या कहते हैं, बड़ा जेलस है मेरे से, जब देखो मेरे को देखकर ही उसको कुछ हो जाता है। मैं क्या करूं उस समय? मेरे साथ ही जेलस है, मेरे को देखकर ही वो एक अलग तरीके का व्यवहार करता है जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल मुझे फील होता रहा। मैं क्या करूं? उसको फिर भी यस, ब्लेसिंग भेजो कि बाबा आपका बच्चा हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल अगर क्रिएट करता है, हमारी वर्क प्लेस में या हमारे घर में भी होता है ना? कहीं पर भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो जाता है। There are also people, sorry,
टेल। There are also people who will not say anything, but from the expression you can make out कि actually compliment देने का मन है पर बोलना नहीं चाहते. You are not. मतलब क्या हुआ कि मुझे Jealous. मुझे इस आत्मा के ऊपर रहम करना है. कोई जेलस हो रहा है उसके बारे में बात करके वो मेरे से बहुत जेलस है, मेरे से सब लोग जेलस होते हैं, मैं तो किसी से जेलस नहीं होती. ये आज की नॉर्मल कॉमन भाषा है ना. तो ये भाषा बदल के हमने क्या करना है? रहम करो, दो. कोई अगर हमसे जेलस है, वो क्यों है? उनको वो चाहिए जो आपके पास है, इसीलिए जेलस है ना. चाहे वो फिजिकल चीज है या कोई विशेषता है या कोई पोजीशन है, जो भी आपके पास है दूसरे को वो चाहिए, तो दो ना. हमारे पास क्या है? गुण और शक्तियां. हमारे पास बाबा है ना. बाबा के सारा कुछ हमारा है ना, तो हम दें ना. उसके पास सच में नहीं है ये सब, उसको यही. हाँ जी. एक्चुअली दूसरों पे रहम करना जो है वो अपने आप पे भी रहम करना है. उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन से हलचल में नहीं आना. उनको भी सुख शांति की वाइब दो, तभी आप सुख शांति में भी रहोगे. और हैं तो दोगे, पहले तो है तो दोगे, है ना. yes. माना हम दाता हैं, हम इष्ट देव. सोचने वाली बात है. इष्ट देव जिनको हम पूजते आए, मंदिरों में जाके उनकी पूजा करते आए, बाबा ने बोला तुम ही तो हो, तो बनो. जो इष्ट देव या देवी होता है वो कैसा होता है? लाइक अ पेरेंट. अब बच्चा जब बिगड़ जाता है तो पेरेंट क्या करता है? उसको सुधारता है ना, प्यार से समझाता है ना. थप्पड़ मारने वाला तो आजकल और वो फिजिकल पनिशमेंट देने वाला तो सीन आजकल बिल्कुल खत्म है. वो तो पनिशेबल बाय लॉ भी है. तो क्या करते हैं? समझाते हैं. तो हम भी क्या करेंगे? अपनी गुड वाइब्रेशन से उनको समझाएंगे कि असली जीवन क्या है, तुम्हें क्या करना है, उन्हें पता नहीं. ठीक है ना. तो लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान हमें भी सेवाधारी बनना है. ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया बताओ. सबसे पहले जब उन्होंने शरीर छोड़ा, क्या करा? अपनी सारी शक्तियां विल कर सारी दी, शक्तियां जो बोलते वो ट्रांसफर कर दी. विल की. इस विल करने को क्या टर्म दी बाबा ने? अलौकिक. अलौकिक विल. अलौकिक का क्या? दुनिया में विल जो करते हैं वो क्या चीजें होती हैं? स्थूल चीजें होती हैं. फिजिकल लौकिक होती हैं, सब स्थूल होती हैं, मटीरियल. ये अलौकिक विल में हमें क्या मिला? बाबा ने दादी प्रकाश मणि का हाथ पकड़ा शरीर छोड़ते हुए और अपनी सारी शक्तियां उनको ट्रांसफर की, और दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी इस इंस्टीट्यूशन की, है ना. तो दादी ने हेड बनकर फिर जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको दिया. ब्रह्मा बाबा उस समय अव्यक्त हो गया. तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया तो उन्होंने क्या किया? ऊपर बैठकर, वहां पे सूक्ष्म वतन में बैठकर सहयोगी बने. क्योंकि जब शरीर में होते हैं तो लिमिटेड एनर्जी है, जब अव्यक्त है तो वो एनर्जी बहुत मल्टीफोल्ड हो जाती है. तो ब्रह्मा बाबा, फिर दादी, फिर फिर प्रकाशमणि दादी, और सारी इंस्टीट्यूशन में जितनी दादियां थी, जितने भी थे, सब उसके निमित्त बने. उनकी सबकी वाइब्रेशंस मिलके उन्होंने ही हमारी क्रिएशन की है. हम कैसे बने यहाँ? हम कैसे बने बाबा के? उनका संकल्प था कि जो भी ऐसी आत्माएं हैं, जो देवकुल की आत्माएं हैं, वो जल्दी से आ जाएं, खुद भी सुखी हो जाएं, औरों को सुख बनाने के निमित्त, देने के निमित्त बने, है ना. आगे बोला है ना बाबा ने.
कि फिर जब जो जो कुछ भी विल में मिलता है, जैसे दुनिया में भी हमारे को कोई चीज लेनी होती है, हमें पैसे कमाने हैं, हमारे को प्रॉपर्टी बनानी है, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। ये हमें मिल गया, गिफ्ट है, पर गिफ्ट को क्या करना है? यूज करना है। जब यूज करेंगे तो वो गिफ्ट जो है वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे किसी ने अब दुनिया में भी फिजिकल रूप से आपको प्रॉपर्टी दे दी, कोई बहुत अच्छी लोकेलिटी में आपको एक बहुत सुंदर प्लॉट दे दिया, या अच्छा बना हुआ घर भी दे दिया, आप उसको रहने दो, देखो ही ना, तो घर क्या होगा? खराब भी होगा, है ना? कोई घुसपैठी है, उसमें घुस भी जाएंगे, चोर भी आ जाएंगे, माया आती है ना? इसी तरह बाबा ने जो दिया है उसको हमें यूज करना है, उसका ध्यान रखना है कि उस पर कोई अटैक ना हो, है ना? मेहनत नहीं, सहज निमित्त बनाकर चलाते रहे बाबा ना। तो बाबा ने बोला ब्राह्मण परिवार जो बढ़ रहा है, किस लिए? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने और जो अव्यक्त होकर पालना दी, फिर दादी, अब दादी भी अव्यक्त हो गई, तो सारे दादियां अव्यक्त हो गई, सिर्फ एक दादी बची। पालना मिल रही है उन सबकी शुभ भावना से हम बाबा के बच्चे बने, है ना? तो जो निमित्त बने उनके लिए बाबा ने क्या बताया? कौन सी दो विशेषताएं बताई? चाहे स्थापना के आदि रत्न, चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। एक तो क्यों, क्या, कैसे, ये संकल्प मात्र भी ना हो। और दूसरी क्या विशेषता है? एकाग्रता। एकाग्रता। एक ने कहा, दूसरे ने माना। एकाग्रता बाद में है, ये मतलब एक ने कहा दूसरे ने माना, मतलब संगठन में हमारे को अपने व्यू पॉइंट देखकर ये नहीं सोचना मेरा माना जाए। माना, कहा, जो भी डिसीजन लिया, इट्स ओके। गुलजार दादी जी साइलेंस का प्रतीक थी, बहुत ही कम बोलते थे, तो जब मीटिंग होती थी दादी जी को तो जरूर बुलाते थे, वो तो रथ थे बाबा के। तो सब अपनी बातें बोलते बोलते या दादी बिल्कुल चुप करके सुनते रहते थे, और एंड में अपनी, और जो भी बोलते थे सब लोगों को एक्सेप्टेबल होता। क्यों? मेरी बात कब सुनी जाएगी, उनकी बातें सुनते थे सब उनको एक्सेप्ट हैप्पीली करते थे। क्या साइलेंस की दीदी, साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति। ओके, उसको थोड़ा और समझे। प्योरिटी की शक्ति, उनकी शुभ भावना थी ना, उनको ये नहीं था कि मेरी बात माने, उन्होंने तो अपना व्यू पॉइंट दिया 2 शब्दों में। उनको ये संकल्प नहीं था मेरी बात माने, उनका ये शुभ संकल्प था कि मैं जो बोलूं उससे सबका भला हो। उसी थॉट ने सारा काम किया। इसीलिए बाबा कहते हैं साइलेंस। और साइलेंस भी कब होगी? जब हमारे अंदर ये थॉट होगा कि भला हो, तो साइलेंस होगी, नहीं तो अंदर हलचल आएगी। मन बुद्धि की एकाग्रता होगी तब साइलेंस बनेगा। मन बुद्धि की एकाग्रता कब होगी? जब अंदर शुभ संकल्प होंगे। जब उल्टे पुल्टे संकल्प होंगे तो कोई एकाग्रता, कोई शुभ भावना नहीं हो सकती। शुभ भावना है तो एकाग्रता है, अशुभ है, विकारी ख्यालात हैं, व्यर्थ है, वो हलचल में लाता है ना? तो हम चेकिंग क्या करनी चाहिए? मेरे थॉट्स किस तरह के चलते हैं, उनको ही हमारे को सेट करना है। जो एकाग्रता की शक्ति के लिए बोला, वो भी पॉइंट है। पर एक ने कहा दूसरे ने माना, जब ये थॉट होता है, ये दादी क्यों कर पाई? क्योंकि उनको सिर्फ सेवा करनी थी, उनको सिर्फ शुभ सबके लिए करना था, इसलिए।
वो ये नहीं सोचते थे मैंने कहा देखा मेरा तो सुना नहीं, मैंने इतनी अच्छी बात बोली, या मैंने बोल दी किसी और ने वही बात को बोल दिया, मेरे को तो मान नहीं मिला। कोई और थॉट ही नहीं है, उसमें जाना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई, सपोज हम कार में जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं हुई है पर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, दो कारें या कोई लोग आपस में टक्कर हो गई, थोड़ी बहुत चोट भी लग गई, हंगामा मच गया। उस समय हमारे मन का थॉट क्या होता है कि इससे बचें और निकलें, यही होता है ना। तो अभी पूरा वायुमंडल कैसा है, हर जगह एक्सीडेंट हो रहा है संकल्पों का। तो उसने क्या करना है, बचना है। पर हम क्योंकि पेरेंट हैं, इष्ट देव देवी हैं, सारी आत्माएं हमारे हैं, सारी आत्माओं के हम निमित्त हैं, तो हमें क्या करना है, खुद भी निकलना है, औरों को भी निकालना है। मेरी कार में मैं बैठी हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे बैठे हैं, तो मैं खुद भी निकलूंगी, उनको भी निकालूंगी। और जो झमेला है सारा वायुमंडल, जो शोर मचा हुआ है, उससे निकलना है। और निकलने का एक ही साधन, शुभ सोचना। जितना शुभ सोचेंगे उतनी यूनिटी होगी, उतना हम एक दूसरे की बात को मानेंगे, है ना। जिसको और जो एक्सप्लेन किया, तो फिर और आगे बाबा ने और क्या बोला कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनको सिर्फ बाबा बाबा ही दिखाई देते हैं, इसलिए वो कर पाए, है ना, इसीलिए कर पाए। जो अभी रेणु बहन ने बात करी, एकाग्रता कब होगी, जब मन और बुद्धि दोनों संतुलन में होंगे और एक साथ चलेंगे, एक दूसरे के टैंडम में चलेंगे, एक दूसरे के तालमेल में चलेंगे। मन बुद्धि का एकाग्र होना, उसका आधार क्या है, कैसे होगा, करना तो है। जब अपनी कर्म पर पूरा कंट्रोल। अच्छा, मैं एक आपसे बात मैं एक बोलती हूँ, जस्ट सोचो, जब आप योग में बैठते हो तो आप क्या करते हो। अभी डोंट टॉक, जस्ट फॉर 1 मिनट थिंक। आप सोचो कि मुझे अभी योग में बैठना है, तो हाउ डू आई स्टार्ट, क्या करते हैं, शुरू करो करना। सब कुछ से अपना मन हटाकर पहले तो थॉट्स को कम करना पड़ता है, फिर कैसे कम कर, फोकस कैसे कम, बोलना पड़ता है अपने आप को। क्या बोलते हैं अपने आप को, आत्मा निर्धारित करना। मैं आत्मा, मैं आत्मिक आत्मा, स्थिति। आत्मिक स्थिति बनानी पड़ती है। मैं आत्मा, बस इतना। नहीं, सबसे आत्मिक स्थिति बनाकर फिर बाबा को बुलाया जाता है। सबसे पहले खुद अपने आप को आत्मा समझो, परमात्मा को अपने साथ रखो, बुलाना पड़ता है। जी, फिर उसके बाद हम अपना योग लगाते हैं। जी, बाबा और से अपने आप को लाइट चमकती हुई देखते हैं इन द मिडल ऑफ आवर फोरहेड। अच्छा, कुमकुम बहन क्या कह रहे हैं। मैं कह रही थी बाबा को पहले बोलते हैं कि बाबा योग भी, बाबा को पहले बुलाए, फिर बाबा को से बाबा के सहयोग लेते हैं कि बाबा हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इस टाइम आप हमारे साथ रहो, हमारे योग अच्छे से कनेक्ट हो जाए आपके साथ। तो जब हम योग में बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आपने बोला मैं आत्मा, साथ में मैं आत्मा कैसी जरूर करना है, स्वमान में ही टिकना है, क्योंकि वो श्रेष्ठ संकल्प ही हमारे को एकाग्र करेगा। मैंने सपोज संकल्प किया मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो बुद्धि उसका चित्र बनाएगी कि मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच शांति की किरणों को एमिट कर रही हूं। तो कब होगा, जब मैं अपने को स्वमान में टिकाऊंगी। तो पहले स्वमान में टिकना है, ये जरूर करना है। तो स्वमान क्या है, शुभ संकल्प। और उस स्वमान के फिर मीनिंग में जाएंगे कि क्या इसका मीनिंग है। आज बाबा ने बोला मैंने तुम्हारे को अलौकिक विल करी है ना, तो मैं अलौकिक विल प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। तो अलौकिक विल का मतलब क्या है, आप उसके अर्थमेटिक को देखो कैसे योग लगता है, वंडरफुल।
क्या हो गया उसमें? सारे जो हम थॉट्स को कहते हैं ना, अभी ये मत आए, वो मत आए, वो अपने आप ही नहीं आएगा, क्योंकि आप शुभ शुद्ध में टिक गए ना। ठीक है, तो माना मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन को शुद्ध संकल्प देकर बुद्धि को उसी का विजुअलाइजेशन करे, तब मन और बुद्धि एकाग्र होते हैं। अदरवाइज मन बुद्धि एकाग्र नहीं होंगे। अगर मन ने बोला मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बुद्धि बोले तुम तो गुस्से वाले हो, नहीं होगा। मन को आपने थॉट दिया परम धाम, और बुद्धि आपको ले जा रही है आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में, तो नहीं होगा, है ना। मन बुद्धि को एकाग्र करना मतलब मन ने थॉट दिया, बुद्धि ने वही चित्र बनाया। ये हम इस बात पे फोकस करेंगे तो मन बुद्धि फोकस हो जाएगी। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, हर टाइम जब बैठोगे आप अपने आप को लाइट स्वरूप देख रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अपने आप को बोल रहे हो दूसरे संकल्प ना आए, ठीक है, वो भी बोलो, पर साथ में फिर एक समान में टिक जाओ, फिर साइलेंस का अनुभव होगा, क्योंकि ये शुद्ध संकल्प ही साइलेंस की तरफ हमको ले जाते हैं। फिर एक ही संकल्प रह जाए, अंत में जब योग खत्म होता है, ज्योति बिंदु बाबा मैं उसके साथ हूं, पर उससे मैं स्नेह की शक्ति ले रही हूं, मैं उससे जो भी ले रही हूं एक थॉट पे रह जाए। इसीलिए हम पहले ये तैयारी करते हैं। पूरी तैयारी क्या है, मैं कौन सी आत्मा हूं, इसमें जरूर टिकना है। ओके, तो इसका मतलब हुआ साइलेंस की शक्ति का वाइब्रेशन। बाबा ने क्या बोला, फिर हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति आएगी और ये वाइब्रेशन बहुत फास्ट फैलता है। करते होगे आप, पर इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। और ब्रह्मा बाबा के लिए क्या बोला, बाबा ने कैसा त्याग किया? ब्रह्मा बाप का उन्होंने बोला कि ड्रामा में भी मतलब त्याग और ड्रामा में जो विशेष नूंद है, तो जो सबसे बड़ा त्याग है वो ब्रह्मा बाप का बना एग्जाम्पल ड्रामा में। नंबर 1 त्याग किसको कहेंगे? सब कुछ होते हुए भी उनमें निमित भाव। हाँ जी, नीलम बहन कंप्लीट करो। जी, सब कुछ होते हुए भी उसमें फंसना नहीं है, उनके प्रभाव में नहीं आना। क्या होते हुए? सॉरी, क्या होते हुए? सब कुछ संपन्नता है आपके पास, साधन सभी हैं, लेकिन आप उनके प्रभाव में नहीं आना। अगर वो नहीं भी हैं, हाँ बिल्कुल, तो ये तो बात है, हलचल में नहीं आएंगे आप। बाबा ने डिटेल बताया, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग, जी, शरीर का भी त्याग, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में रहे। मतलब बाबा की जो कुटिया है, जिन्होंने देखी है छोटी सी कुटिया, अब तो उन्होंने बहुत हाई फाई बना दिया है, बिल्कुल घास फूस की छत थी उस पे, उसमें ही बाबा रहते थे। और जो भी कोई नया मकान बनता था, बाबा कहते थे ये बच्चों के लिए। एक बारी जब बेगरी पार्ट आया, पहले तो ब्रह्मा बाबा के पास वेल्थ बहुत ही, सारा कुछ उस वेल्थ से ही चल रहा था। बेगरी पार्ट आया तो पता नहीं होता था कि नेक्स्ट मील के लिए पैसे आएंगे तो मील बनेगा ना। तो भोली दादी ने जाके बोला कि अभी कुछ भी नहीं है। बाबा ने बोला डोंट वरी, आ जाएंगे। उन्होंने समय दिया, इस समय तक कुछ ना कुछ आ जाएगा। एग्जैक्ट टाइम पर एक उस टाइम पे मनी ऑर्डर होते थे ना, मनी ऑर्डर आया और दादी गई, उन्होंने सामान खरीदा, राइट टाइम पर सबको लंच प्रोवाइड हुआ। और फिर एक बार फिर लिमिटेड होता था ना, तो सबको गिन कर खाना मिल रहा है। तो एक छोटी बच्ची ने बोला मुझे एक रोटी और चाहिए। जो सामने सिस्टर उसके निमित्त थी, उसने उसको आंख दिखाई। ब्रह्मा बाबा ने अपनी रोटी उठाकर उसको दी। तो
तो वो बच्ची को अच्छा नहीं लगा कि बाबा अपनी दे रहे हैं, उसने बोला नहीं मैं नहीं लूंगी। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला बच्चा भूखा हो, बाप ऐसा देख नहीं सकता। उन्होंने दिया उसको, दाल भी पानी पानी होती थी क्योंकि कमी थी। तो ब्रह्मा बाबा का त्याग ये इस लेवल का त्याग कि मैं ले लूं मेरा हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उसी ने ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा बनाए। तभी वो नेक्स्ट टू गॉड है ना, तभी उसको प्रजापिता कहते हैं, सबका क्योंकि लौकिक भाषा में जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे को सब कुछ प्राप्त होते हुए भी हम उसको त्याग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल में बहुत सारा खाना पड़ा है, एक सब तरह की डिशेज हैं, और तुम्हें उतना ही लेना है जितना तुम्हें चाहिए, और जो तुम्हें उससे तुम्हारे को संतुष्टि भी हो जाए। ये नहीं कि भूखा रहना, पर ये नहीं कि मैं ये भी ले लूं ये भी ले लूं, सब कुछ है फिर भी तुम उन चीजों को त्याग कर रहे हो, नहीं ले रहे। Isn't it? नहीं, पर ये भी होता है एज पेरेंट्स वी ऑल डू इट। कोई चीज टेबल पे लगता है कम हो रही है तो वन विदाउट सेइंग ऑल पेरेंट्स विड्रॉ कि नहीं मुझे चाहिए नहीं, विड्रॉ करते हैं ना। पर ये हमको हर आत्मा के लिए ये भावना रखती है, सभी के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गए आश्रम में। अब आश्रम में तो कई बार हो जाता है कि कोई चीज फिनिश हो गई या हो रही है, कम पड़ रही है, हमने देखा, हमें समझ आ गया, हम उसको लेने जाए ही ना। जो है प्लेट में इट्स ओके। बाकी आत्माएं हैं, कौन कब ज्ञान में आया हमें तो पता भी नहीं है ना, उनको प्रोवाइड हो जाए, ये भावना हमारे को जनरल सबके लिए लाइफ में, हाँ ये एटीट्यूड हो जाना चाहिए। हाँ, ये बाबा ने बोला, इसलिए ये है बाबा ब्रह्मा बाबा के त्याग की कहानी। उनके तपस्या का फल सब बच्चों को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? वो सबके लिए एक सैंपल है, सो एवरीबॉडी हैज समवन एक तो वो सैंपल टू है, लुक अप टू एंड फॉलो। और आज बाबा ने क्या बताया? मधुबन भूमि, हम्म, मधुबन भूमि तपस्या का जो प्रभाव है वो मधुबन भूमि में ही है। तो हाँ। निमित्त ब्रह्मा बाबा बने ना। तो मधुबन भूमि में होता क्या है? कोई कैसी भी आत्मा है, वंडरफुल। वो क्या अनुभव करती है, चाहे वो ज्ञान में आई भी नहीं है, पर उसको कोई ना कोई अनुभव श्रेष्ठ जरूर होता है। प्यार और शांति का अनुभव वो करती ही है, क्योंकि वहां पर बैठकर ब्रह्मा बाबा ने खूब तपस्या की। वो तपस्या का फल है। हम आप सब जो गए हो मधुबन, आप सबको अनुभव होगा पांडव भवन का क्या क्या, और ब्रह्मा बाबा की कुटिया का अनुभव क्या है। दीदी उनकी जब कुटिया देखी थी, इतना कुछ, इतना सब कुछ होते हुए भी, पर उन्होंने अपनी सबसे छोटी कुटिया, मतलब सब बड़े बड़े चीजें थी, बड़े बड़े हॉल भी थे, पर उनका ऐसा स्थान जहाँ पे वो रहते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, छोटा सा कमरा। तो हमें भी लगता है ना कि सब मतलब उनको संतुष्टता कितनी थी, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को छोटी सी जगह। तो पर उस छोटी वो सी जगह वाइब्रेशन में आती है। इतने बैठ लोग भी रहे हैं, समा जा जाते रहे हैं, हैं। चुप करके बैठ हाँ। रहे हैं, उठ के जा रहे हैं, फिर जैसी जगह खाली होती है देयर इज नो कंफ्यूजन, नो आप सोचो पुशिंग, तरह की जगह कहीं और हो कि यहाँ पे जी कोई बहुत बड़े स्वामी थे, यहाँ बैठ जाओ तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, वहां धक्का मुक्की ना लग गए, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ का वायुमंडल ही आप अलग जाते है। हो, अब आप जाते हो वहां पर, सब वहां लेटर लिख रहे हैं, आपको पता नहीं यहाँ लेटर लिखते हैं। आप किसी को भी बोलो वहां पे, आप पेपर पेन दे दोगे, वो एकदम दे देंगे। कोई ओल्ड है उसको कहेंगे नहीं आप ऊपर बैठ जाओ, वहां का वाइब्रेशन ऐसा बना देता है। तो यही तो हमको करना है कि कोई कुछ भी कर रहा है, मेरा वाइब्रेशन ऐसा हो कि उसका एटीट्यूड बदल जाए। मैं व्यक्त से अव्यक्त स्थिति में हो जाऊंगी तो सामने वाला बदलेगा। तो ये प्रोसेस है, इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, वी हैव टू वर्क ऑन इट। फिर बाबा ने जो नेक्स्ट पॉइंट बोला, एवर रेडी। एवर रेडी किसको कहेंगे?
ready अगर to वो face घर every जाने के लिए situation. हमेशा घर तैयार, जाने, each moment we are लेकिन वो ready. तभी होगा जब बहुकाल का अभ्यास होगा। हमने पहले से अगर अभ्यास किया होगा तभी एवर रेडी बनेंगे, बहुकाल। हाँ जी, नहीं तो नीरू नहीं बहन क्या बने। कह रहे हैं? Hmm. नीरू बहन ने क्या बोला? Ready to go home at each moment. ठीक है। जैसे सविता आप हर क्या पल बोल आखिरी पल है। I was saying ready to face every situation in life. ठीक है, तो इसको बाबा ने आज कहा है त्याग, तपस्या और सेवा, तीनों सब्जेक्ट में तैयार हो क्या? त्याग, तपस्या, सेवा, सेवा इन तीनों में त्याग किसको कहेंगे? अभी किया ना, त्याग मीन्स सब कुछ होते ही छोड़ना अपनी अंदर की वृत्ति से, अपना एटीट्यूड से इसको छोड़ना। दीदी त्याग का मतलब ये होगा उसको जो, मतलब सब कुछ हमें प्राप्त है और सब कुछ मिला भी है, फिर भी हम उसको त्याग कर रहे हैं, होते हुए भी उसको त्याग देना। ठीक है। और तपस्या? अपने गुणों और पावर्स में स्थित होने की मेहनत, बॉडी कॉन्शियसनेस को भुला के सोल कॉन्शियस होगा। तो अगर सार में कहें तो बिंदु बनकर बिंदु को याद कर, ठीक है, वो तपस्या है ना, उसी से हम बनते हैं। फिर सेवा, सेवा क्या है? बाकियों को भी देना। मतलब अगर तो तीनों एक साथ चलते हैं, त्याग करते हैं तो तपस्या होती है, तपस्या होती है तो सेवा होती है। तो बाबा ने बोला तीनों पेपर में तैयार हो, तो हम चेकिंग ये करें कि मैं कितनी त्यागी बनी हूं, कितनी मेरी तपस्या है, तो मेरी सेवा फिर कितनी होती है। वो हम कैसे जांच कर सकते हैं? आसपास का मेरा वायुमंडल मैंने कैसा बना, ठीक है। तो बाबा ने जो बोला ना, डेट दें, एवर रेडी बनो और बनाओ, तो खुद बनेंगे तो ही हम दूसरे को बनाएंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? फिर बाबा ने बोला बाबा नगाड़ा, ने कहा नगाड़ा बजाओ और डेट फिक्स करें। हाँ, नगाड़ा बजाओ का मतलब क्या है? इसको ही आज मनन चिंतन कर। नगाड़ा बजाओ माने जो बाबा का ज्ञान हमें मिला है उसको ही हमें आगे पहुंचाना है सब पर। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करेगा? जब नगाड़ा बजाते हैं किसी चीज का तो क्या करते हैं? एक ढोल लेकर पीटते हैं ना। जब मैं एनजीओ में थी, लीव एवरीथिंग एंड आवाज, लिसन टू मी, ऐसे ऊंची होता है। आवाज में, हाँ आवाज ऊंची होती है। जी, आवाज ऊंची होती है। तो हम क्या करते थे वहां पे? छोटा स्किट करना होता था, जो होते हैं ना रोड साइड स्किट्स होते हैं, उनको कोई बात समझाने के लिए, जो बस्ती में लोग रहते थे, एक ढोलकी लेके सारी कॉलोनी में पीटते पीटते जाते थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सब वहां इकट्ठे हो जाते थे, एक छोटा सा 5 मिनट का स्किट करते थे और खत्म होता है ना। मतलब हमने अपना मैसेज दिया, पहले खूब सारा शोर मचाया और फिर सबको इकट्ठा कर लिया और अपनी बात जो है उनके सामने रख दी, और उनको जिसको समझ आना है वो समझ आ गया, हमने अपना मैसेज दे दिया। तो यहाँ ये नगाड़ा कैसे बजता? शोर मचाना क्या? हम तो फिजिकली तो हम तो गुप्त, शोर मचाते नहीं, हम तो साइलेंट, ये तो साइलेंस के बल से हमारा होता है यहाँ पर। गुप्त रूप से अपने प्रत्यक्ष करना है बेसिकली बाबा को अपने एटीट्यूड से, अपनी स्थिति से, अपनी स्थिति से, बिल्कुल। तो शोर हमने किसका मचाना है? साइलेंस का शोर। एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, पर एक्चुअली क्या मतलब है? जितनी साइलेंस की शक्ति होगी उतना प्रभाव पड़ेगा, उतना इम्पैक्टफुल रहेंगे। जितना कम बोलेंगे, आपकी शक्ति 50 शब्दों में जा रही है, आपकी शक्ति 2 शब्दों में जा रही है, जो अभी हमने थोड़े दिन से फिर से शुरू किया है। The language of silence is most powerful. राइट। तो क्या करना है? हमारे को कैसे इसको यूज करना है? हम जो बोलें कम शब्दों में बोलें। आपको बताया था ना, हमारी जो रात वाली क्लास होती है, अगर हम 15 सेकेंड्स क्रॉस कर लेना
तो वो भाई बोलता है आपका टाइम अप हो गया। सो उससे क्या है, प्रैक्टिस ये हो जाती है, मैंने जो भी बात बोलनी है, लेट मी सम इट अप। कि क्योंकि बिंदु बनने का मतलब क्या है, बिंदु, बिंदु आपको क्या बताता है, एक डॉट क्या दिखाता है, डॉट का मीनिंग क्या है, व्हाट डज अ डॉट सिग्निफाई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अच्छा, और मैं आत्मशक्तिशाली। infinite but still just a dot. छोटे में ही सारा सार है, एवरीथिंग। एक मिनट, आप ज्ञान में मत जाओ, आपको एक पेपर पे एक डॉट लगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, यस। और डॉट, सिंपल। सिंपल, सिंपल। जो भी कुछ करना है सिंपल, इजी। इजी टू पुट, है इजी ना, टू पुट। और साथ में इनफाइनाइट, जितना सार में है उतना शक्तिशाली। डॉट इज बिगिनिंग, डॉट इज एंड। शुरू करते हो तो एक डॉट लगता है, तभी आप लिखना शुरू करते हो, और एंड में एक डॉट लगाते हो, कंप्लीट हो जाता है। डॉट मीन्स कंप्लीट। कम बोलना, कम संकल्पों में रहना मीन्स स्ट्रेंथ। जो कोई बहुत ज्यादा बोलता है, वो बोल बोल के थकता है, उसका सिर दुखता है। आपको कभी भी किसी को भी सिर दर्द होता है तो पहले क्या कहते हैं, चुप हो जाओ। तो हमारे को हर चीज का सार में जब रहेंगे, सार मीन्स बिंदु स्वरूप में रहेंगे, उस बिंदु को याद करेंगे, तो नगाड़ा बजेगा। साइलेंस, साइलेंस का साउंड बहुत ही पावरफुल होता है। कोई बिल्कुल चुप करके बैठा है ना, और उसकी स्थिति अच्छी है, तो आपको वो इम्पैक्ट करती है ना। आप सब में से जो भी मेरे साथ ओआरसी गए हैं, आप दीदी को मिले होंगे, आपको उनको मिलकर कैसा लगता है, कितना बोलते हैं वो, टू द पॉइंट। बिल्कुल संक्षेप में। और सबका सुन के फिर लास्ट में एक लाइन। और वॉल्यूम कैसी होती है, इतनी सॉफ्ट, और शब्द उतने ही पावरफुल। दैट्स इट। मैं आपको बता रही थी ना कि एक बारी खूब तेज स्पीड से मैं अपनी क्लास में जा रही थी, और दीदी ने मेरे को देखा, सिर्फ उन्होंने बोला रचना वॉकिंग फास्ट फास्ट, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। मुझे ये समझ आ गया कि दिस इज नॉट ओके, जल्दबाजी नहीं मचानी, पहले टाइम से निकलो, एक बात। और अगर देर होगी ऐसे फास्ट फास्ट चलेंगे तो कहीं ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे। क्या कहते हैं, देवी देवता ऐसे तेज स्पीड से हबड़ा तबड़ी में नहीं चलते, उनका एक एक कदम कैसा होता है, क्या बनने चले हो और कर क्या रहे हो, ये सारा मुझे फील हुआ उनके ये इस बोलने से। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी आपको। मीन्स जब हम ऐसे सार में हैं तो पावरफुल है। स्कूल में, कॉलेज में भी हमारे कोई टीचर्स होते थे, तो कोई टीचर आती है क्लास में, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलती है और सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। और एक टीचर आती है, रूलर जोर जोर से टेबल पे मारती है, साइलेंस साइलेंस बोलती रहती है, और बच्चे फिर और शोर मचाते हैं। डिफरेंस है ना, उनके अंदर की स्थिति का डिफरेंस। तो यही डिफरेंस जो है हमने अपने अंदर क्रिएट करना है। Fast walk also shows the state of your mind. एंजाइटी। Yes, yes. Silence shows the state of your mind. तो हम अगर जितना साइलेंस में रहेंगे उतना नगाड़ा बजेगा। आज मुरली में बाबा ने साइलेंस की भी बात करी, नगाड़ा की भी बात करी, पर दोनों बात, कई बार बाबा मुरली में इसी बात को बोलते हैं, जितने आप शांत रहेंगे, जितने साइलेंस में रहेंगे, उतना शोर फैलेगा। वो सब पूछेंगे आप करते क्या हो,
वो स्थिति हमारी बननी चाहिए कि अपने आप को आकर पूछे। सो इसलिए हमारे को क्या करना है, नगाड़ा बजाओ मतलब सार में रहना, नगाड़ा बजाओ मतलब कम शब्दों में रहना, नगाड़ा बजाओ मतलब व्यर्थ से मुक्त रहना, नगाड़ा बजाओ मतलब शुद्ध संकल्पों में रहना, नगाड़ा बजाओ मतलब याद रखना मैं कौन हूं, मैं कौन से वाली आत्मा हूं, मुझे परमात्मा ने चुना है तो मैं वैसा बनकर तो दिखाऊं कि सिर्फ बोलने के लिए हूं। ठीक है ना, ये सारी बातें अभी जो थोड़ा सा आया वो आपसे शेयर किया। नगाड़ा बजाओ का ही हम मनन चिंतन करेंगे और जो लिखेंगे उसका स्वरूप बनेंगे सारा दिन। ठीक है, और फिर बाबा ने जो और बातें और पार्टियों से करी कि राजा क्वालिटी वाले निकालो, ये भी इसी से कनेक्टेड है। जो राजा होता है वो क्या करता है बताओ? वो भी साइलेंस में ही रहता है, कम बोलता है, पावरफुल होता है। और ऊंच स्थिति में रहता He है। manages everybody. कभी भी How does he नीचे नहीं manage? देखता, ऊंचा देख के ऊपर उच्च स्थिति नीचे में की रहकर चीज चलता है। की अवेयरनेस होती है पर नीचे देखकर उसके साथ जुड़ता नहीं है। देख लिया, उसको करेक्शन के लिए अपना संकल्प रखता है कि इसको मुझे करेक्ट करना है, मेरे राज्य में ये गड़बड़ है ना? तो बाबा तो बोलता है तुम मेरे राजे बच्चे हो। राजे कौन? अपने राजा। तो मैं क्या व्यर्थ में जाती हूँ? व्यर्थ है नीची चीजों के अंदर हमारे को संकल्प को रचाना। तो जो राजा है वो भी साइलेंस में है ना, राजा क्वालिटी वाले। फिर बाबा ने बोला बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या करते हैं? अच्छा सौदा करते हैं। तो हम बाबा क्या बोलता है, अच्छा सौदा सबसे क्या है? भगवान से सौदा करना। भगवान ने क्या बोला है? किचड़ा मुझे दो, मेरे से अच्छा लो। ये भी ये हुआ अच्छा बिजनेसमैन। जो फूलिश बिजनेसमैन है वो क्या करता है? पेनी वाइज पाउंड फूलिश बनता है ना? फिर बाबा ने बोला राजी रहो और सर्व को राजी करो। उसका तरीका क्या बताया? दुआएं दो, दुआएं लो। जो पहले बात करी रहम करना, रहम करना मतलब सबको दुआएं देना इररिस्पेक्टेड, कोई कैसा भी है। और ये याद रखना है हमारी भक्ति पूरी हुई, कर्म कांड पूरे हुए। कब पूरे हुए? हमें बाप का परिचय मिला, ये रियलाइज हुआ सुख दुख की दुनिया में कैसे अनुभव करते हैं, तो हम सुखी हो गए। तो एम क्या होना चाहिए? ये एम होना चाहिए सब ऐसे ही सुखी हो। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा सभी को देखते हैं, सबको सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम भगवान के बच्चे हैं, हमें सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? भगवान का बच्चा होने के नाते। पर हम ये भक्ति में हमने ये रियलाइज नहीं किया, हम मांगते रहे, हमने अधिकार से बोला ही नहीं कि पिता हो ना आप, बताओ ना क्या करूं, कराओ, मेरे से कराओ। कैसे नहीं कराएगा? तो बाप पर अपना अधिकार रखना। अगर देखा जाए तो बाबा की जितनी बातें हैं वो हमें साइलेंस में लेकर जाती हैं और वही फिर नगाड़ा बजाती हैं कि इनको बताने वाला कोई स्पेशल है। हम भी सुने, बाबा ने तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, सब बाबा के लिए एक समान। बाबा कहता है मेरे एक एक बच्चे को मैसेज दो। तो हम यही मैसेज दें। क्या मैसेज दें? हम शुद्ध संकल्प में रहें, दूसरे के अंदर के शुद्ध संकल्पों को इमर्ज करें, ना कि उसके अंदर की अशांति। बाबा ने कहा कोई दे ना दे, दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। आपे ही मिलेगा, बिल्कुल। और वरदान क्या है? श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। याद और सेवा का बैलेंस। तो याद के साथ सेवा तो जुड़ी हुई है।
तो बाबा बैलेंस रखने को कहते हैं, मतलब क्या? तो मतलब ये हुआ कि जो हम याद कर रहे हैं बाबा को, तो उसके साथ सेवा भी करनी है। जो प्राप्तियां तुम्हें मिल रही हैं तो औरों को भी देनी है, ये नहीं वो याद सिर्फ अपने तक सीमित रखो, एक मिनट, उसको आगे बढ़ाना है। पर मेरा क्वेश्चन क्या है, याद जब हम कर रहे हैं, याद के टाइम हमारी वाइब्रेशन से सेवा हो रही है ना, ऑटोमेटिकली हो रही है। तो फिर बाबा ने बैलेंस रखने को क्यों बोला? मेरा ये क्वेश्चन है। जब मेरी याद में शुभ भावना समाई है, मैं याद कर रही हूं बाबा को, उसमें मेरा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मैं नहीं। जब मेरे अंदर निरंतर कल्याण की भावना आ जाएगी तो याद और सेवा का बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो सेवा के बैलेंस के लिए बाबा कहते हैं, हम कहते हैं ना कई बार हम प्रोग्राम करें, हम इतने लोगों को बुलाएं, 100 लोग आए, 2 आए, 4 आए, इतने नहीं आए, ये सारी बातों में हमें नहीं पड़ना। सेवा कौन करा रहा है? भगवान करा रहे हैं, हम तो why am I getting into this? मैंने प्लान बनाया, फुल स्टॉप, बाबा को दिया, याद में बैठे, बाबा आप जानो ये आपकी सेवा, फुल स्टॉप। तो हमारे अंदर से सेल्फिशनेस फिनिश होगी, और फिर हम जिन आत्माओं की सेवा करेंगे उनके अंदर वैसा ही थॉट क्रिएट होगा। अगर मेरे अंदर ये होगा, ये मुझे पहचाने, मैं सेवा करती हूं, तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा? हम उनको क्या करेंगे? अपने से जोड़ देंगे। जब मुश्किल आएगी हम सब कुछ कर नहीं पाएंगे, कराने वाला बाबा, हमने उनको किससे जोड़ना है? भगवान से, भगवान। अपना कि अपने से, है ना? तब कहेंगे, फिर कहेंगे सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, सेवा और याद का बैलेंस, श्वास श्वास याद और सेवा। जब अगर श्वास श्वास में याद है तो सेवा ऑटोमेटिकली समाई हुई है। दिल से सदा यही निकले कि हम आशीर्वादों से पल रहे हैं, बाबा के आशीर्वादों से। वो गीत है ना, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। अच्छा, स्लोगन क्या है? बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। तो निर्विघ्न रहना स्वयं से, मतलब स्वयं से हम निर्विघ्न कैसे रहेंगे? जब हम व्यर्थ संकल्पों की रचना नहीं, राइट? शुभ संकल्प है जी। और साथियों से निर्विघ्न, जब हम पर चिंतन नहीं करते हैं, पर चिंतन नहीं करते, और शुभ संकल्प होंगे तो, और साथियों की निर्विघ्न। बातों के प्रभाव में नहीं आएंगे। प्रभाव में आना तो निर्विघ्न का सर्टिफिकेट नहीं। चलिए, तो आज की मुरली क्या रही? लक्ष्य क्या है? बाप समान विश्व सेवाधारी बनना है ना? अलौकिक विल की बाबा ने बात करी, उसको यूज करना है, और फिर साइलेंस पावर को धारण करना है, जिससे वाइब्रेशन फास्ट फैलते हैं। एकाग्र मन, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए क्या आज हमने समझा? जब बैठते हैं तो मैं आत्मा कैसी स्वमान में बैठना है, अभिमान नहीं, स्वमान, कि मुझे भगवान ने बोला तो मैं से, उसका मतलब क्या है? उसके अर्थ में टिकना ना। तो हम इष्ट देवी हैं तो रहम की भावना रखनी है, और निर्विघ्न रहना है अपने से और सेवा साथियों से। तो बाप हमें इनाम देंगे, एवर रेडी रहना है। और तपस्या कैसी करनी है? ब्रह्मा बाबा की तरह, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग करना है, त्याग करेंगे बातों को, दुनियादारी को, तो तपस्या होगी, मतलब याद बनी रहेगी, फिर सेवा। ठीक है?
तो ये है आज की मुरली का सार। तब हम क्या बन जाएंगे? विश्व सेवाधारी, विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाएंगे। चलिए योग में बैठते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को देखेंगे। जगमगाता ज्योति बिंदु सितारा, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाला सितारा, फॉलो फादर के लक्ष्य को निभाने वाला सितारा, इस स्वमान में टिक जाए, बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग, तपस्या और सेवा की। मैं भी उसका बच्चा होने के नाते त्याग, तपस्या, सेवा करने वाली आत्मा। जैसे जैसे मैं इन संकल्पों में टिक रही हूँ, मुझ आत्मा का प्रकाश बहुत पावरफुल हो रहा है। फील करें ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच बहुत पावरफुली चमक रहा है। अनुभव करें सामने बाबा ब्रह्मा के तन में शिव बाबा, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा कहे कि लाडले बच्चे, मेरी अलौकिक फिल्म तुम्हारे लिए है। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए फील करेंगे कि उनकी सारी शक्तियां और उनके सारे गुण मुझ आत्मा में समा रहे। बाबा ने मुझे विल कर दिया, अर्थात मुझे इजीली प्राप्त हो गया। अब मैं गुणों का और शक्तियों का स्वरूप बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का इस जीवन में अलौकिक जन्म हुआ। मुझे रियलाइज हुआ मैं तो बिंदु हूँ और बिंदु पिता का बच्चा हूँ।
ये सारी दुनिया की बातें, ये सब कुछ इस जीवन को चलाने के साधन, लेकिन मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा। इस श्रेष्ठ कॉन्फ्लुएंस एज में, संगम युग में, मुझे मेरा अविनाशी इटर्नल फादर मिला। सब बातें समझते हुए अपने भाग्य को सराहे। कितनी भाग्यवान आत्मा हूं मैं। मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो चुके, मन बुद्धि एकाग्र हो चुके। मुझ आत्मा में साइलेंस पावर बढ़ती जा रही है। बस एक मैं और मेरा बाबा सामने। बाबा की एनर्जी मुझे एनवेलप कर रही है और उसके घेरे में मैं आत्मा और मेरा शरीर इस प्रोटेक्शन को, इस सुख को अनुभव करें। बाबा मुझे अपने समान बना रहे हैं, तो हाथ में हाथ दें बाबा के और पहुंच जाए सूक्ष्म लोक। बाबा से दृष्टि लें और अपना शुभ श्रेष्ठ संकल्प बाप के आगे रखें कि बाबा विश्व की आत्माओं की दुख भरी पुकारें सुनाई दे रही हैं, तो हम सब इस संगठन में संगठित योग द्वारा सब दुखी आत्माओं को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस प्रदान करें। आज आपने संगठन के बल की बात की, हम उसी संगठन को बनाकर आपके साथ विश्व सेवाधारी बने। बाबा हमारी बात सुनकर प्रसन्न हुए। बाबा ने कहा ऐसा ही हो। हमारे माथे पर लाइट की उंगली से विजय का, सफलता का तिलक लगा और हम सब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास, बिंदुओं के देश परम धाम पहुंच जाए। परम धाम मेरा अपना घर, मेरी कंफर्ट जोन, जहां मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने पिता के घर में जैसे चाहूं वैसे रहूं, सेट हो जाए पिता के बिल्कुल समीप और उससे सब कुछ प्राप्त करें। हम विश्व सेवा करने चलेंगे तो अपने आप को पावरफुल से पावरफुल बनाकर चलेंगे। तो 1 मिनट बस बिंदु बाबा और बिंदु में इस संकल्प में स्थित हो जाए और जो कमी है बाबा पूरी कर रहे हैं।
मैं सितारा बहुत पावरफुली चमकने लगा। मेरी चमक मल्टीफोल्ड बढ़ती जा रही है और मैं सेवा के लिए रेडी होती जा रही हूँ। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनने का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से पहुंचे वापस सूक्ष्म लोक बाप दादा के पास और बाबा को लेकर ग्लोब के ऊपर सब हम बैठेंगे और मिलकर एक ही संकल्प करेंगे। विश्व में दुखी आत्माओं को, जिस भी कारण से कोई दुखी है, दुखी आत्माओं को सुख के वाइब्रेशंस देंगे, सब सुखी हो जाए, सबका भला। इस संकल्प से बैठ जाए विश्व के घर।
कर्तव्य निभा भय के माहौल से। यहाँ से वापस हम सब अपने स्थान पर आ जाए। मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे फिजिकल बॉडी से अलाइन हो गया और मन ही मन बाबा का थैंक्स करेंगे, शुक्राना करेंगे कि उन्होंने हमें इस सुंदर सेवा का मौका दिया, निमित्त बनाया। थैंक यू बाबा। और आज सारा दिन हम सब व्यर्थ संकल्पों की चेकिंग करते हुए आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा विश्व कल्याणकारी तो कैसा हूं, इस स्थिति में स्थित होंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।